हेलो एवरीवन। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਲਿਸਨ ਅਬਾउट शेयर मार्केट, शेयर वैल्यू चढ़ गई उतर गई ये। तो व्हाट आर दीज शेयर्स? ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸੇ, ठीक है। इस तरह एक सिंपल जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल दे के एक समझाना है। ये वैसे बहुत कंप्लीकेटेड, बहुत वास्ट है कंसेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल एक सिंपल जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल देना कि कोई डिसाइड करता है, कोई भी पर्सन, कोई उन्हें एक कंपनी शुरू करनी, एक फर्म या कोई जिस तरह आजकल मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। हुण उन्हें जी कंपनी शुरू करनी है, उन्हें एस्टीमेट लाया कि मेरा खर्चा जिहड़ा है 1 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, ठीक है। 1 करोड़ रुपीस उन्होंने चाहिए वो कंपनी या मॉल फर्म वगैरह एस्टैबलिश करने वास्ते। बट हुण एक परसन कल्ला इन्ना अमाउंट अरेंज नहीं कर सकता। वो की करेगा, इहदे शेयर्स बनाएगा। इहदे की बनाएगा? शेयर्स। सपोज उन्हें 1 लाख शेयर्स बना ले, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। हुण इट मीनस ऑब्वियसली एक शेयर दा प्राइस वो कितना होएगा? ₹100, ठीक है। तो एक शेयर दा प्राइस ₹100 ते 1 लाख शेयर्स दा 1 करोड़। आ जरा ₹100 है, दिस इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, NV, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्हों ही वी कैन कॉल इट एज फेस वैल्यू ऑल्सो, फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, क्लियर। हुण वो की करेगा? अपने शेयर्स बेचेगा, डिफरेंट इन्वेस्टर्स होंगे, वो पैसा लाउणगे, इस ते शेयर्स खरीदणगे, क्लियर। हुण हौली हौली जो वो सारे उन्हें 100 रुपए के हिसाब नाल अपने शेयर्स बेचने हैं, तो जो 100 शेयर्स बेच पूरे 1 लाख शेयर्स वो सेल हो गए, then he will get the amount of 1 crore rupees. This is just a simple example, क्लियर। बहुत ही रैशनल जी एग्जाम्पल है। वैसे तुहानू पहला दसा बहुत वास्ट है कंसैप्ट, ओके। ये है नॉमिनल वैल्यू। एक हुंदी साडे कोल मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इन्हों ही MV ना डिनोट करते हैं। इहदा मतलब की है कि मार्केट विच इस शेयर दी की प्राइस है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 शेयर इन द मार्केट, बाजार विच उस टाइम ते की प्राइस है। हुण मार्केट वैल्यू जिहड़ी नॉमिनल वैल्यू नालों घट भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू इट कैन बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू और इट कैन बी ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, क्लियर। जे मार्केट वैल्यू घट है मीनस मार्केट विच जो शेयर्स दा प्राइस है वो सस्ते मिलते पे है एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल, दैट इज नॉमिनल वैल्यू। तो देन वी से दैट शेयर्स आर एट पार, सॉरी शेयर्स आर एट डिस्काउंट, शेयर्स आर एट डिस्काउंट। इफ द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, शेयर्स आर एट par, and if market value is more than nominal value, then shares are at premium, clear। now suppose पहले एक केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, तो मार्केट वैल्यू लेट इट बी ₹50, क्लियर। मार्केट विच जो शेयर्स की कीमत है घट है। हुण मार्केट वैल्यू जिन्ने भी इन्वेस्ट करना अपना पैसा, द इन्वेस्टर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी, उन्हें शेयर्स खरीदने, तो शेयर्स उन्होंने हमेशा मार्केट वैल्यू के मिलणगे, क्लियर। ही इफ एनीबडी वांट्स टू बाय द शेयर्स, then he will get the shares only at the market value, not at nominal value.
सपोज एक इन्वेस्टर होता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट की थी ₹50,000, उन्हें 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स ही विल गेट, उन्होंने 50,000 विच कितने शेयर्स मिलने। हुण एक शेयर तुहानूं दस्सिया है, एक शेयर जिहड़ा है मार्केट वैल्यू ते 50 रुपए का उन्होंने मिलेगा, तो 50,000 over 50, इट मीनस ही विल गेट 1000 शेयर्स। ये साडा पहला फार्मूला बन गया। इथों वी गेट आवर फर्स्ट फार्मूला, तो व्हाट इट इज दैट number of shares it is equal to investment upon market value। क्लियर। इथों दूसरा ये भी यही कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। क्लियर, मार्केट वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हुण जिहड़े इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे, उन्हें 50,000 रुपया लगाता, ही इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ 50,000, तो व्हाट इज द प्रॉफिट टू हिम। इन्वेस्टर को की फायदा होया, एक साल बाद की होएगा, इन्हें जेड़ा भी असी पैसा इन्वेस्ट करते, वी नो दैट किसी भी जिस तरह कोई पॉलिसी है, उहदे विच भी असी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सर्टन उहदा टाइम पीरियड हुंदा है, ते इन्ने चिर बाद तुहाडी जिहड़ी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। क्लियर, जो मैच्योर होएगी उदों जिहड़ा पैसा असी इन्वेस्ट किया वो तो सानू वापस मिलता है, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट सानू हुंदा, एक्स्ट्रा इनकम। मीनस ये भी जिहड़ा इन्वेस्टर ने जिहड़ा 50,000 इन्वेस्ट किया, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ही विल गेट द अमाउंट ही इन्वेस्टेड प्लस द इनकम। तो इनकम फॉर्मूला फॉर इनकम, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by dividend percent of nominal value। Clear? Now what is this dividend percent? Dividend means income, dividend means what? Income। Clear? So dividend percent means, dividend percent is rate of income। suppose ये जी कंपनी ये dividend percent डिसाइड करती है अपना 5%, 5% means income on one share। So total income number of shares, how many shares he purchased? 1000 multiplied by dividend is 5%, 5 upon 100 into nominal value, that is ₹100, so his income will be ₹5,000। clear, means इनकम किस तरह होएगी, ये डिसाइड करेगा डिविडेंड परसेंट। जे 5% है, हुण इनकम हमेशा नॉमिनल वैल्यू ते होनी है, शेयर सही परचेज कर सकते मार्केट वैल्यू ते, बट अवर इनकम विल बी कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। क्लियर, मीनस एक साल बाद जब जिन्ना भी टाइम पीरियड है, सर्टन टाइम पीरियड पर जो मैच्योर होएगी उहदी पॉलिसी, जिहड़े उन्हें शेयर्स खरीदे, then he will get his investment, that is 50,000 plus the profit of 5,000 rupees will be his income। clear? So this is our third formula, income, number of shares multiplied by dividend percent of nominal value। dividend percent 5% of nominal value 100 means जे शेयर्स की प्राइस नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए ते 5% डिविडेंड, इट मीनस उन्होंने एक शेयर ते 5 रुपए इनकम होएगी उहदी, ते उहदे को 1000 शेयर्स ते 1000 शेयर्स ते कितनी इनकम होएगी 5000। एक फार्मूला साडे को होर हुंदा है, दैट इज द रिटर्न परसेंट। तो व्हाट इज दैट रिटर्न परसेंट? मींस the percentage of his income to his investment, means जिन्नी उन्हें इन्वेस्ट किया उदी इनकम उदी कितने परसेंट है। तो फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर, रिटर्न परसेंट तो तुसी प्रॉफिट परसेंट कह सकते, जिस तरह प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला तो पढ़िया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सेम वही चीज है। प्रॉफिट ऑन इत्थे की है इनकम, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर्स दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर,
तो these are the four formulas which we will use। ਹੁਣ देखो जे ते शेयर्स आर एट डिस्काउंट ते शेयर्स आर एट प्रीमियम। जे शेयर्स डिस्काउंट ते है फिर इन्वेस्टर ਨੂੰ फायदा है। ऑब्वियसली जे कोई चीज मार्केट में सस्ती ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ 1000 शेयर्स मिल गए। जे शेयर्स महंगे होंगे शेयर्स आर प्रीमियम आर एट प्रीमियम मीनस मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा होती सपोज मार्केट वैल्यू जी लेट इट बी ₹200 तो इट मीनस हम 50,000 रुपए विच 200 इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट ये मैं ये गल करना जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है जो घट है 50 रुपए उदों 1000 शेयर मिले तो मार्केट वैल्यू जो 200 होंगी तो 200 इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट फिर उन्होंने सिर्फ 250 शेयर्स मिलने से तो जो 250 शेयर्स मिलनगे तो ओबवियसली वो इनकम भी घट होएगी। क्लीयर मीनस जे शेयर्स डिस्काउंट ते इन्वेस्टर को फायदा होएगा जे शेयर्स जेडे आ प्रीमियम ते है फिर इन्वेस्टर को की होएगा थोड़ा लॉस होएगा इनकम होएगी बट घट होएगी। क्लीयर तो एक एग्जाम्पल करते हैं सिंपल जी एग्जाम्पल एक लेने हैं उतों इस तरह मैं तुम्हें दस ही दिता हमने तो तुम्हें एक कंसेप्ट क्लीयर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल अ पर्सन buys 250 shares of ₹200 at 5% premium। Clear? Calculate his income and return percent if rate of dividend is 6%। Clear? Let this be the statement मीन्स कि ये थे कि एक पर्सन ने 250 शेयर्स खरीदे किसी कंपनी दे जिथे नॉमिनल वैल्यू साडे को 200 रुपये आर एट 5% प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू तो हाउ मच मोर बाय 5%। so let us first what is the nominal value here ₹200 तो मार्केट वैल्यू इज एट 5% प्रीमियम 200 रुपये तो ज्यादा कितनी ज्यादा 5%। ठीक है 200 प्लस 5% ऑफ 200 तो इट विल बी 200 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 200 तो दैट इज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹200 प्लस 10 210 रुपीज। क्लियर मतलब जेड़ा 200 रुपये वाला शेयर है मार्केट में ओदी प्राइस 210 रुपये। हुण इत्थे पहला से इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करांगे मीन्स उन्होंने किन्ने पैसे इन्वेस्ट करने पैणगे हाउ मच ही हैज टू इन्वेस्ट टू बाय 250 शेयर्स तो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर व्हाट इज द मार्केट 210 एक शेयर 210 का मिलेगा 250 शेयर्स किन्ने दे मिलेंगे। क्लियर ते मल्टीप्लाई करांगे वी विल गेट ₹52,500। क्लियर मीन्स 52,500 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट करना पैना। उन्होंने की पूछा सब तो पहला इनकम व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनकम नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स 250 डिविडेंड परसेंट इज 6% if the rate of dividend is 6% तो 6 upon 100 into nominal value is 200 so we will get 250 multiplied by 12 so that is 12 is 63,000 what will be his income 3,000 now return percent तो कई बार इतना भी कहेगा भी इनकम टैक्स का थोड़ा आ जाएगा भी जो मैच्योरिटी होंदी उन्होंने इनकम टैक्स 3% तारना पे तो नैट इनकम की होगी ਉਹਦੀ
लेट अस कंसीडर दैट इथे लिख दो ऐड कर दो, लेट वी ऐड एंड इनकम टैक्स of 3% is deducted ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਉਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 3%। तो 3% मीनस ਉਹਨੂੰ 3000 ਇਨਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 3% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90 रुपए इनकम टैक्स कटाया गया। तो नेट इनकम व्हाट विल बी द नेट इनकम 3000 माइनस 90, तो दैट इज 2910 rupees। दिस इज द नेट इनकम। नाउ रिटर्न परसेंट, फॉर्मूला फॉर रिटर्न परसेंट, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट into 100, clear। Now income is 2910 upon investment 52,500 multiplied by 100। So if we will 5 the table the cutting करेंगे, 5 5 are 25, 8 are 2 are, so here it will be 105 again। तो 582 upon 105, 3 the cutting होएगी, 3 1s are 3, 28 9s are 4s are, again 3 3s are and 3 5s are, it is what 194 upon 35। इन्हों मिक्स्ड फ्रैक्शन विच कर सकते जी, क्लियर। 35 5s are 175, तो 175 इधर बच गया साडे को 19, तो दैट इज 5 whole 19 by 35%। this will be his return percent, clear। तो hope you have understood the topic। इस तो नेक्स्ट 2 वीडियोस होर इत्ते बनावांगे, थोड़े होर स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के दित्तियां होणगीਆਂ, क्लियर। सो थैंक यू सो मच।